अष्टांगिका पर्वाराधकहि वर्ष संघात्यादि सुकृत्यानि प्रतिवर्षं विधिना यथा विधि विधेयानि एकादशमितानि वै स्पष्ट नवरं यानि पूर्वसूरि प्रणीतगाथाभिः प्रदर्श्यन्ते परिवरिसं संगच्छन साहम्य भक्ति तहय जत्ततिगम जिण विहीणः वनं जिन धन मुक्ति महबूव धम्म जागरिया सुवहुआ उज्जवनं कहे तीर्थस्स भावना सोही। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन। इस रीति से पर्युषण पर्व की आराधना कोरोना संक्रमण रोग के कारण से अपन लोग मना रहे हैं। मानता हूं अभी तक इस तरीके से अलग बैठ करके सुनने वालों के न होते हुए भी सुनाना यह एक कर्तव्य बन गया। अपने पुराने दिनों को याद करें तो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में जो उल्लास उमंग, जो एक खुशियां, जो मंदिरों और उपासनाओं का वातावरण, जो लोगों की 64 कोहरे कौशल इत्यादि कितने सारे धर्म नृत्य और संघीय व्यवस्था के लिए किस किस रीति के आयोजन मंदिरों में पूजा इत्यादि। इस वर्ष सामूहिक रूप से तो कुछ नहीं है, परंतु आप लोगों से इतना आग्रह हम जरूर करेंगे, व्यक्तिगत भी हम धर्म की आराधना कर सकते हैं। इस बात को मैं कबूल करता हूं कि सामूहिक आराधना का जो अपने दिल पर प्रभाव पड़ता है वो कुछ जुदा ही होता है। जिनके पास उत्साह नहीं भी होता वे भी लोग उत्साह से भर जाते हैं। बहुत कुछ व्यक्ति देखा देखी करता है और देखा देखी करते 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 कभी सचमुच में दिल में भावोल्लास पैदा होता है और उसी भावोल्लास का परिणाम है अकेला उस तरीके के भावोल्लास में बह भी सकता है, परंतु संभावना कम है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना आप लोग जहां कहीं पर भी हैं वहां जरूर उल्लास उमंग पूर्वक मनाएं। हम इंद्र क्षेत्र में हैं, बहुत कुछ सोच करके आए थे, परंतु कोरोना संक्रमण काल में सब पर पानी फिरा। फिर भी खुशी है, हम लोग तो गांवों में नहीं घूम सके, परंतु परमार क्षत्रिय उद्धारक श्रीमद विजय इंद्र दिन्द सुरीश्वर जी महाराज साहित्य के द्वारा तैयार किए गए इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र के लोगों ने अशोक, संजय, आनंद इत्यादि बहुत सारे लोगों ने एक काम किया। गांव गांव में जाकर के रात्रि के समय वे लोगों को धर्म प्रेरणा देते थे और इस बार इन गांवों में प्रतिदिन प्रातः काल में प्रतिक्रमण, स्नातक पूजा, सामायिक
लोग अपने अपने घर में कर रहे हैं। ये समाचार जानकर के आपने को खुशी हुई। और जिन्होंने इस कार्य के लिए इस तरीके का वातावरण बनाया, उनकी हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। और दूसरी बात, एकमात्र भारत में यह ही इंद्र प्रदेश क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है, लगभग जितने भी गांव हैं, उन गांवों में जितने भी जैन घर हैं, उन घर वालों ने अपने जैनत्व की पहचान के लिए कि हम जैन हैं, इस बात की पहचान उनके दिल में खुद में तो है ही, परंतु दूसरे जनों को भी ख्याल में आ सके, इसके लिए उन लोगों ने अपने घर के बाहर जय जिनेन्द्र, यह जो लिखवाया है, यह भी इन लोगों की एक जैन धर्म के प्रति, जिनेन्द्र परमात्मा के प्रति, वे जिनेन्द्र परमात्मा को अपना देव मानते हैं और जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित साधु सामाचारी का पालन करने वाले को वे अपना गुरु मानते हैं और जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित तत्व विज्ञान को, धर्म को, सिद्धांतों को वे अपना धर्म मानते हैं। आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के विकास के लिए उपयोगी मानकर के स्वीकारते हैं। सचमुच में उन लोगों के ऐसे कार्यों की भूरी भूरी अनुमोदना। प्राय करके भारत में इस तरीके का प्रयोग कि जितने भी जैन हैं, जैनों के अपने घर हैं, वे सभी जन अपने घर के बाहर जय जिनेन्द्र लिखवाएं, ये एक अच्छा प्रयोग है और इससे खुद को हमेशा जिनेन्द्र भगवंतों के स्मरण और उनके धर्म आराधना की प्रेरणा मिले और दूसरे व्यक्ति भी जाने कि अरे ये जैन है, जिनेन्द्र परमात्मा को मानते हैं, उसके लिए सामने वाला भी भाव पैदा कर सके। ये एक अच्छा प्रयोग जो कि हमारे मात्र इसी इंद्र प्रदेश में है। अनुमोदना ऐसे जो कोई भी मानता हूं, यहां पर तो अपन लोग कर नहीं पा रहे हैं, आप लोग अपने घर पर बैठ करके जो सुंदर धर्म आराधना कर रहे हो, कर्म अक्षय तपस्या कर रहे हो, कहीं पर भी हो, भारत में, विदेश में, सबकी हम हृदय से अनुमोदना करते हैं। और आज परमाधिराज का ये दूसरा दिन, कल पहला दिन था और पहले दिन 6 अट्ठाइयों में से परमाधिराज पर्युषण पर्व की अट्ठाई में जो काम विशेष रूप से किए जाने चाहिए, उन 5 कर्तव्यों की चर्चा थी। आज क्योंकि ये हमारा वार्षिक पर्व भी है, वर्ष में एक ही बार मनाया जाता है और साधु साध्वियों के लिए तो इस पर्व का एक अलग तरीके से महत्व भी है। पर्युषण पर्व का एक नाम पर्याय ठवना है। साधु जितने पर्युषण पर्व मना ले, उतने ही उसके दीक्षा वर्षों का पर्याय माना जाता है। बड़ी दीक्षा से सामान्यतया पर्याय माना जाता है दीक्षा का, परंतु पहले यह भी एक परंपरा थी, इसी कारण से पर्युषण पर्व का नाम पर्याय ठवना। साधु पर्याय की स्थापना पर्युषण पर्व से गिनी जाती है। वर्तमान काल में इन पर्युषण पर्वों के और दूसरे दिन में 11 कर्तव्यों की चर्चा संघ के सामने की जाती है। उन्हीं 11 कर्तव्यों की चर्चा
सामान्य रूप से जैसा लिखा है आचार्य श्रीमद विजयलक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने, उन्हीं बातों के आधार पर मैं ग्रहण करते हुए बताता हूं। प्रतिवर्ष श्रावक श्राविका को संघ पूजा अवश्य में करनी चाहिए। दूसरा है साधारणिक भक्ति अवश्य में करना चाहिए। तीसरा कर्तव्य करनी चाहिए। चौथा कर्तव्य है जिनेंद्र घर में स्नातक महोत्सव मनाना चाहिए। पांचवा कर्तव्य है जिनेंद्र परमात्मा के द्रव्य। फिर उसके बाद में एक कर्तव्य है महापूजा। फिर उसके बाद में एक कर्तव्य है धर्म जागरण। फिर उसके बाद में कर्तव्य है श्रुत पूजा, उजमना, धर्म तीर्थ की प्रभावना और अंतिम कृत्य है शोधी यानी कि आलोचना। ये कर्तव्य सामान्यतया जब कभी भी अवसर मिले अनेकों बार निभाना चाहिए, परंतु यदि हमको ऐसा अवसर न मिले तो कम से कम एक बार तो अवश्य में इन 11 कर्तव्यों को निभाना ही चाहिए। साधारणिक भक्ति यह एक ऐसा कर्तव्य है जो कि कल भी था और आज भी है। इसका मतलब केवल इतना ही है, हमेशा करने योग्य कार्य साधन। इन 8 दिनों में तो विशेष रूप से साधारणिक भक्ति, साधारणिक वात्सल्य का ख्याल रखना ही रखना। इस कारण से वार्षिक कर्तव्यों में भी और 8 दिनों के कर्तव्यों में भी ये हमारा साधारणिक भक्ति, साधारणिक वात्सल्य एक कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है 11 कर्तव्यों में से संघ पूजा। संघ पूजा में 2 शब्द हैं, एक संघ और दूसरा पूजा। पूजा एक सत्कार का भाव, एक सम्मान का भाव और एक खास रीति, उसका नाम पूजा। संघ को समझना पड़ेगा। सामान्यतया संघ के 4 हिस्से हैं, साधु जी, साध्वी जी, श्रावक जी, श्राविका जी। और इस संघ की स्थापना स्वयं तीर्थंकर भगवंत करते हैं और इसकी स्थापना के कारण से ही वे तीर्थंकर कहलाते हैं। संघ यानी कि तीर्थ, तीर्थ यानी कि द्वादशांगी का आधार होने के कारण से संघ को तीर्थ गिना जाता है। फिर से कहना चाहता हूं, जो संघ पूजा है, हमारे यहां पर एक नियम है कि तीर्थंकर भगवंत होते हैं, समवसरण में विराजमान होते हैं। पहले समवसरण में ही धर्म तीर्थ की, धर्म परंपरा की स्थापना करते हैं। स्थापना में भी 4 प्रमुख अंग हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधुओं में से भी जो प्रमुख होते हैं वे गणधर कहलाते हैं और साध्वियों में से जो प्रमुख होती हैं वे प्रवर्तिनी कहलाती हैं। और साधुओं में से जो प्रमुख होते हैं गणधर, वे एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल तत्व विषयक होता है। परमात्मा उत्तर देते हैं और उस उत्तर के ऊपर वे जब चिंतन करते हैं तो उनका क्षयोक्षम खुल जाता है, खिल जाता है। द्वादशांगी की वे रचना करते हैं और वो गणधर भगवंत, पहले गणधर भगवंत, वे
तीर्थ कहलाते हैं। एक तो तीर्थ द्वादशांगी की रचना करने वाले और परमात्मा जिनको वास्तव से दे करके अपने गण की अनुज्ञा देते हैं कि इतने मुनियों को तुम्हें संभालना है, उनको पढ़ाना, लिखाना, उनकी सब व्यवस्था करना तुम्हारा काम। तो वो गणधर है। प्रथम गणधर तीर्थ है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका तीर्थ है। संघ एक तीर्थ है। इस रीति से संघ पूजा, ये नंदी सूत्र में बहुत सारे विशेषण हैं, जिन विशेषणों से हमको पता लगता है कि संघ कितना पूज्य है। संघ इतना पूज्य है कि जो संघ की स्थापना करते हैं वे स्वयं जब समझ तो नमो तिथस्स कह करके संघ को प्रणाम करते हैं। ऐसे संघ के प्रति हमको पूजा करते रहनी चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। अब साधु साध्वी की कैसे पूजा करोगे? साधु साध्वी की पूजा उनके पानी, वस्त्र, कंबल इत्यादि पुस्तकें, उनके संयम के उपकरण, चारित्र के उपकरण, उनको दोहराना भक्ति से, ये साधु साध्वी की पूजा है। श्रावक श्राविका की पूजा, श्रावक श्राविका को घर पर बुलाना, उनके वस्त्र आदि से उनका आदर सत्कार सम्मान करना, तिलक लगाना, ये सब कार्य श्रावक श्राविका की पूजा स्वरूप है। हर कोई व्यक्ति इतना समर्थ नहीं हो सकता कि वह प्रतिवर्ष सैकड़ों सैकड़ों श्रावकों को बुलाए और उनको खिलाए, परंतु यहां पर पूजा के 3 ढंग बतलाए, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अगर आप इतने शक्तिमान नहीं हैं तो कम से कम साधु महात्मा को उनके लिए चारित्र का उपकरण मुपत्ति भी देकर के साल में एक बार ये कर्तव्य निभाना चाहिए। इसका मतलब सीधा साधा सा है कि संघ पूजा अवश्य करनी ही चाहिए। नहीं दे सकते, अरे मुपत्ति तो दे सकते हो। साधु के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा और मुपत्ति, कंदोरा भी आप दे सकते हो। तरीके से भी आपको साधु साध्वी का आदर सत्कार, पूजा भक्ति का भाव अपने मन में रखना और करना चाहिए। श्रावक श्राविका के लिए जरूरी नहीं है कि आप साधर्मिक वात्सल्य यानी कि साधर्मिकों के लिए भोजन समारंभ रखें। यदि इतनी ताकत नहीं है तो कोई बात नहीं। आचार्य भगवंत श्री लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी कहते हैं, आप लोग कुछ नहीं, श्रावक श्राविक सुपारी तो दे सकते हो, बादाम तो दे सकते हो। अगर इतनी भी ताकत नहीं, मगर कर्तव्य अवश्य भी निभाओ कि यदि किसी जगह पर जीवनवार हो रहा है, आप उसमें नमक कहां नाम ले लो। यदि नमक नहीं तो थोड़ा सा ही सही, किसी न किसी रीति से साधु साध्वी श्रावक श्राविका की पूजा भक्ति आदर सत्कार सम्मान अवश्य मेव किया करो। यह एक अपना कर्तव्य है।
ज्यादा ताकत नहीं है तो 3 भेद जो बतलाए, जघन्य, कम से कम साधु साध्वी को मोमबत्ती दे दो और श्रावक श्राविका के लिए आप नमक वमक डाल दो उनके भोजन में और बड़ी भक्ति रखो। उत्कृष्ट तो राजा मेरे जितना जी चाहो उतना ज्यादा से ज्यादा तुम कर सकते हो। उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में भी आप लोग कर सकते हो, वो आपकी मध्यम संग पूजा कहलाती है। इस रीति से आज के दिन में, आज की तारीख में व्यक्ति प्रायः करके संघ के प्रति जो अनादर का भाव रखता है वह एक प्रकार से तीर्थंकर भगवंतों की आशा करता है। लगभग तो बहुत सारे अधिकारी ऐसे लोग होते हैं जो कि अभिमान में संघ का ही अपमान करते हैं, संघ की मर्यादाओं का भंग करते हैं, संघ के नियमों का अतिक्रमण करते हैं। यह उचित नहीं। ये संघ पूजा के लिए ये भाव बिल्कुल नहीं है। संघर्चन पहला कर्तव्य ही है संघ, साध्वी, श्रावक और श्राविका का गहरा आदर, सत्कार, सम्मान इस ढंग से करने चाहिए। हमारे यहाँ पर कुछ श्रावक ऐसे हो चुके हैं जो कि संघ में विशिष्ट पुरुष होते थे, उनका जाकर के सत्कार करते थे। जैन परंपरा में एक पात्र हुआ मांडवगढ़ का पेटर शाह। एक बार संघ में जितने भी, हर एक संघ में जितने भी चौथे अनुव्रत को धारण करने वाले श्रावक हों, उनके सत्कार सम्मान के लिए इच्छा हुई तो वो आदर सत्कार के लिए निकला और मांडवगढ़ में भी आया। मांडवगढ़ में उन लोगों का तो स्वागत किया सो किया, परंतु शासन की प्रभावना अकेला साधु ही कर सकता है, आचार्य ही कर सकता है, ऐसी तो बात नहीं। श्रावक भी करता है, श्रावक भी कर सकता है। और सच्चाई तो ऐसी भी है, साध्वी भी जो कर सकते हैं ना, वो श्रावक श्राविकाओं के सहयोग से कर सकते हैं। तो उसमें जो इस तरीके से संघ के अंदर चौथे अनुव्रत को, यानी कि स्वदारा संतोष और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत जो करने वाले श्रावक थे, उनके सत्कार सम्मान के लिए निकला था। एक बहुत अच्छा शासन प्रभावक व्यक्ति है पेटर शाह, इसका भी करना है। पेटर शाह के पास में गए लोग और सत्कार करने लगे। तो आने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि अपने संघ में जितने भी ब्रह्मचारी का हम विशिष्ट रूप से सत्कार कर रहे हैं। उसने कहा रुको। अब वो सोचता है मैंने तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का नियम लिया है, तो इस सत्कार के योग्य तो मैं रहा नहीं। दूसरी बात, आए हुए व्यक्ति का यदि सत्कार मैं नहीं लेता हूं तो ये, और उस पेटर शाह ने तुरंत ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकारा और उस वस्तु को उसके बाद में ही उसने लिया। यानी कि इस तरीके से हमारे जिन शासन में एक इस रीति से भी संघ पूजा, जो उनका परिधापन करना, इस तरीके की परंपराएं हमारे यहां पर थी।
और ये परंपराएं आज भी हैं। वर्तमान काल में बहुत कम है, मगर होनी चाहिए। आज की तारीख में संघ पूजा के नाम से यह भी हम जो तिलक करते हैं और जो मुद्रा देते हैं जय जिनेन्द्र कह करके, ये भी एक परंपरा है। वर्तमान काल में हम लोग जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट संघ पूजा की भावना को समझते हुए संघ के प्रति समर्पित भाव से जिए, उसका ज्यादा महत्व है। वर्तमान काल में आदमी थोड़ी सी भी अनबना हुई दृष्टियों के साथ संघ की ऐसा की तैसी करने के लिए उतर जाता है, केस करता है। ये संघ का एक गहरा अपमान है। तो संघ पूजा यह एक पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है, आजकल तो समुदाय जाता है। हाँ, समुदायवाद ज्यादा चलता है। हाँ, प्राय करके आज की तारीख में धर्मवाद कम, समुदायवाद, संबंधवाद अधिक चलता है। उसके कारण से भी कोई किसी का भगत है और कोई किसी का भगत नहीं है, तो आपस में जो तनाव होते हैं अपन सब जन जानते हैं। और उसमें संघ की किस तरीके से खराब स्थितियां बनती हैं वो बहुत खराब है। मैं इतना कह सकता हूं, ठीक है, हमारे पंजाब में उपकार और उनकी परंपरा को मानने वाले लोग अधिक हैं। अधिक क्या, 100% है। गुरु वल्लभ जी ने कभी भी ये शिक्षा नहीं दी कि किसी दूसरे साधु का अपमान करो, अनादर करो। संघ का अनादर अपमान की शिक्षा कभी भी नहीं दी। जबकि कई जगह हम लोग देखते हैं आसान होना चाहिए, ये संघ पूजा नहीं है। संघाचा दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति। मैंने कल भी साधर्मिक भक्ति को लेकर के कहा था, आज भी साधर्मिक भक्ति एक कर्तव्य है। और यह जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के विषय में यहां पर कथाएं बताई गई है कि ये हमारी परंपरा थी। संघ निसाधर्मिक भक्ति की मांडवगढ़ का नाम आता है, पैसे वाला संघ, डॉलर एरिया आज की भाषा में जिसको हम कहें, ऐसा संघ। परंतु वे लोग धर्म के प्रति अपना कर्तव्य भी समझते थे। और संघ वालों ने एक नियम बना रखा था कि यदि कोई भी श्रावक हमारे इस नगर में आता है और उसकी स्थिति यदि ठीक नहीं है, तो सभी के सभी परिवार वाले एक एक सुवर्ण मुद्रा देंगे और 2-2 ईंटें देंगे। 2-2 ईंटें देते तो बिल्कुल एक बहुत सुंदर महल बना देते और सुवर्ण मुद्राएं इतनी इकट्ठी हो जाती कि उसका व्यापार धंधा वो खूब अच्छे ढंग से कर सकता था। इस तरीके से लोग साधर्मिक को किस तरीके से ऊंचे उड़ाना, ये कोई उसके प्रति कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म के प्रति कर्तव्य है, साधर्मिक के प्रति कर्तव्य है। इस भावना से भर करके हमारे संघों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी और प्रत्येक संघ इस तरीके से आज की तारीख में भी अपनी शक्ति
और धर्म के प्रति भक्ति भाव को रखा हुआ और शक्ति को देख करके यदि आज की तारीख में यह काम करता है तो सचमुच में मैं मानता हूं कि हम अपने साधर्मिकों को धर्म में स्थिर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, धर्म में स्थिर करने के लिए और भी बहुत सारे कर्तव्य हैं। उन सब को निभाना यह साधर्मिक कर्तव्य, साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिक उत्कर्ष की स्थिति। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा 25-30 श्लोक प्रमाण होगा, एक सुंदर सी रचना है जिसका नाम है साधर्मिक कुलक। और वो साधर्मिक कुलक इस तरीके का कुलक है, एक धर्मी श्रावक का दूसरे धर्मी व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है उसकी। पहले तो यह मैं कह देना चाहता हूं, संग वह जो जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञाओं को समर्पित भाव से स्वीकारे और समर्पित भाव से जिए। साधर्मिक, किसी भी साधर्मिक व्यक्ति को वो देखता था, पहले तो श्रावक लोग ध्यान रखते थे कौन आया, कौन गया, कौन कितनी देर बैठा, किसने क्या चर्चा विचारना की, एक ख्याल रखते थे। कोई श्रावक यदि कुछ दिनों के बाद में आता तो उससे पता करते हैं क्यों नहीं आया, तो क्या तबियत तो तेरी ठीक है, परिवार में सब कैसा है, उससे भी पता करते और गुपचुप रूप से दूसरे से भी पता करते और उसके लिए जो कुछ भी उचित होता वे स्वयं करते। हमारे यहां पर तो साधर्मिक भक्ति को, साधर्मिक संघ पूजा को लड्डू दिए जाते थे तो भी देख करके कि ये व्यक्ति की स्थिति ठीक नहीं है, ये सामान्य साधारण स्थिति का है, तो जो पूजा करने वाले लोग होते थे ना वो लड्डू में ही अधिक मुद्राएं डाल करके दे देते थे, स्वर्ण मुद्रा दे देते थे, हीरे पन्ने मोती, इस तरीके से जब वो घर जाकर के तोड़ता देखता तो उसके दिल में उनके प्रति और उस व्यक्ति के प्रति एक अहोभाव पैदा होता। कितना गुप्त रीति से हमारे यहाँ पर साधर्मिक वात्सल्य और संघ पूजा का कार्य चलता था, ये आप इन बातों से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं जी। वर्तमान काल के संयोग इतने विकट हैं, इतने विषम हैं, गालों को लाल करके आदमी दिखाता है। उसकी आंतरिक स्थिति जैसे कि देखा जाए, बाहर से लगती तो बड़ी सुहानी, बड़ी मजबूत लगते, परंतु जिस समय उसकी आंतरिक स्थिति को जानते हैं, समझते हैं कि अरे यार ये तो धूल खा चुकी इस लकड़ी को, तो ऐसे भी हमारे यहां पर श्रावक श्राविकाएं हैं। जिस तरीके से श्रावकों का करो उसी ढंग से, उसी वात्सल्य भाव से श्राविकाओं के प्रति भी साधर्मिक वात्सल्य का भाव अवश्य में रखो। साधर्मिक पूजा करो। और तुम लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर बहुत सुंदर 2 श्लोक हैं। अदत्ता दानादि भवेद दरिद्र, दरिद्र भावान वितनोति पापम, पापम विकृत्वा नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापम। शक्ति होने पर भी जो साधर्मिक को नहीं देता है,
तो वह व्यक्ति अदत्ता दान करता है, यानी कि वस्तु है और नहीं दे रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया से व्यक्ति दरिद्री बनता है। क्या बनता है? दरिद्री होने पर प्राय करके व्यक्ति गलत प्रवृत्तियां अधिक करता है। ये एक मनोवैज्ञानिक। दान न देने से व्यक्ति दरिद्री होता है, दरिद्र होने पर व्यक्ति अधिक पाप करता है और पाप करके व्यक्ति नरक में जाता है, फिर नरक से पैदा होता है, फिर वापस दरिद्री बनता है, वापस फिर वही पाप की परंपरा चलती रहती है। इस कारण से शक्ति हो अवश्य में आप लोगों को साधर्मिक के प्रति अपने कर्तव्य को याद करके वह निभाना 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 ही चाहिए। लिखा है न कयम दीनुद्धरणम न कयम साम्यान वत्सल्लम हेयमि वीराव न धार्यो कार्यो जम। न कयम दीनुद्धरणम, शक्ति सामर्थ्य होने पर भी यदि आपने दीनोद्धार नहीं किया, दीन दरिद्री व्यक्ति का उत्थान, उसका उत्कर्ष नहीं किया, न कयम दीनुद्धरणम न कयम साम्यानवच्छल्लम, और साधर्मिकों के उत्कर्ष के लिए आप लोगों के पास शक्ति होते हुए भी यदि आपने कुछ नहीं किया, और वीराव, और अपने हृदय में वितराग परमात्मा को स्थापित नहीं किया, हारियो जम, तो आप अपने जन्म मरण की परंपरा को, मानव भाव को आप हार गए। यह निश्चित एक नियम समझ करके चलो। अतः ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दीनोद्धार अवश्य में करते रहना चाहिए। साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिक भक्ति अवश्य में करते रहने चाहिए, और सच्चा अच्छा धर्म बताने वाला हमारा भगवान वीतराग भगवान, उनको हमेशा अपने हृदय में धारण करके रखें। यही तीन प्रक्रियाएं ऐसी सुंदर हैं, हम अपने जन्म मरण की परंपरा को और इस मानव जीवन को सफल बनाना। तीसरा कर्तव्य है तीन यात्राएं। एक तो अष्टांगिका यात्रा, दूसरी है रथ यात्रा, तीसरी है तीर्थ यात्रा। अष्टांगिका यात्रा साल में ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार मंदिरों में 28 महोत्सव अवश्य में किया करो। इसका नाम है अष्टांगिका यात्रा। मंदिरों में पूजा संघ के लेवल पे या पर्सनल लेवल है। यहां पर जो कर्तव्य बतलाए गए हैं वो पर्सनल। फिर से कहना चाहता हूं, यहां पर जो आपको मैं एक श्लोक बताऊं, इसमें जो शुरुआत में है बहुत अच्छा दिया है। संघाचार्य सुकृत्यानि प्रतिवर्षं विवेकिना यथा विधि विधेयानि एकादशमितानि वै। इसमें जो विवेकिना शब्द दिया है वो व्यक्ति के लिए दिया है कि कौन सा श्रावक इन कर्तव्यों को कर सकता है। तो कहा कि विवेकी। विवेकी का मतलब ही यही है कि मेरे लिए क्या हित है क्या अहित है। हित और अहित में से अहित को छोड़ करके हित को ग्रहण करने वाला व्यक्ति विवेकी कहलाता है। जिस तरीके से हंस दूध और पानी को जुदा कर देता है, दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। जिस तरीके से चींटी
कणों में से शक्कर के कणों को ले लेती है, मिट्टी के कणों को छोड़ देती है। ऐसा श्रावक जो कि हित और अहित, कृत्य और अकृत्य, भोज्य और अभोज्य, कर्तव्य और अकर्तव्य सब कुछ भेल से लाए और उसमें से असार को छोड़कर के सार को पकड़ ले, उसका नाम विवेक है। तो यहां पर जो कर्तव्य बतलाए गए विवेक की नाम व्यक्तिगत है, और जो कि परमात्मा के वचनों के प्रति समर्पित होगा, ऐसा व्यक्ति अवश्य में इन 11 कर्तव्यों को करने का प्रयास करेगा। माना यदि वह व्यक्ति अकेला 28 महोत्सव है, भक्ति रखता है, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं भी होती, तो अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो अपन लोगों को उसमें अवश्य में जुड़ जाना चाहिए। तो यह कर्तव्य अवश्य में करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। यात्रा है, पहली यात्रा अष्टांगिका, मंदिरों में जाओ, परमात्मा की भक्ति करो, 28 महोत्सव रचो। यह को करना ही चाहिए। दूसरा, रथ यात्रा। रथ यात्रा के लिए यहां उदाहरण दिया है कुमारपाल का। चैत्र मास की अष्टमी के दिन, चैत्र शुदी अष्टमी के दिन, रथ यात्रा को लेकर के चैत्र मास की अष्टमी के दिन एक कुमारपाल ने एक नियम बना रखा था, रथ यात्रा निकाल। उस दिन वह सोने का रथ निकालता, सोने के रथ को सजाता, खूब सजाता, और सजाने के बाद, अच्छे ढंग से सजाने के बाद, परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की प्रतिमा की उसमें स्थापना करना, स्नान इत्यादि किया हुआ है। रथ यात्रा में खुद चलता, चलेगा तो हजारों श्रावक चलते थे, बाढ़ से चलते थे, परमात्मा की खूब पूजा कराते थे। आपको कहना चाहता हूं, वर्णन तो आप प्रति वर्ष सुनते हो। मैं एक दूसरी रथ यात्रा की बात करता हूं। आचार्य श्री महागिरी जी महाराज और आर्य श्री सुहस्तीश्वरी जी महाराज भगवंत श्री स्थूली भद्र सूरी जी महाराज साहब जी के शिष्य, और जैन परंपरा में 10 पूर्वी के नाम से प्रसिद्ध ये हमारे आचार्य भगवान उज्जैनी नगरी में हर साल एक रथ यात्रा निकलती ही निकलती थी, और स्वयं राजा वो रथ यात्रा जब आती, संप्रति महाराजा का महल था, जब वहां आती ना, तो स्वयं संप्रति आधी सभी राजाओं के साथ में निकलता बाहर, परमात्मा की पूजा। अद्भुत है, मैंने लिखा है, हमारे पूर्वाचार्यों ने जैसे लिखा मैंने उसकी नकल की है, उसका हिंदी अनुवाद किया है। रथ यात्रा इतनी सुंदर रथ यात्रा कि केवल उस रथ यात्रा में जुड़ने के लिए हजारों साधु आते।
हजारों हजारों साधुएं आती और इर्द गिर्द के गांवों से हजारों हजारों आदमी आते केवल एकमात्र रथ यात्रा को देखने के लिए। एक बार संप्रति ने रथ यात्रा में बैठे हुए परमात्मा की बड़े भाव से पूजा की और की ही नहीं, उसके जितने भी आज्ञाधीन दूसरे महाराजा थे उन सबसे उसने पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद वह उसी रथ यात्रा में उद्घोषणा करता है, सभी राजाओं को कहता है, अगर तुम मुझको अपना स्वामी मानते हो, अगर तुम मुझको अपना स्वामी मानते हो, जैन धर्म को अपनाओ। और इस रीति से रथ यात्रा अपने अपने गांव में निकाला। और सचमुच में, क्योंकि उस समय संप्रति एक बहुत बड़ा राजा 3 खंड का अधिपति कहलाता था और उसने ऐसी रथ यात्रा उसके देखा देखी दूसरे राजा महाराजाओं ने अपने अपने गांवों में, अपने अपने नगरों में, अपने अपने संघों में बहुत सारी रथ यात्राएं निश्चित दिन निकला करते थे। रथ यात्रा है, कहना चाहता हूं, रथ यात्रा हो या ना हो, दूसरे लोगों पर भी जिन धर्म का प्रभाव पड़ सके, ऐसा कोई ना कोई वर्तमान काल में भी जुलूस निकालना चाहिए, किसी भी निमित्त से निकालना। आचार्य भगवंत श्री हीर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के मिलन में यदि किसी की प्रमुख भूमिका है तो वो ऐसी ही एक यात्रा की है और वो यात्रा थी चंपा श्राविका की। और सचमुच में ऐसी ऐसी शोभा यात्राएं जो जिन शासन की प्रभावना कर सकती हो, जो कि जिन शासन की प्रभावना में हेतु बनती हूं, ऐसी शोभा यात्राएं अवश्य में परमात्मा की निकालनी चाहिए। रथ यात्रा जिस तरीके से कुमार पाल ने निकाली, कुमार पाल के साथ हजारों हजारों श्रावक नगर के बाहर जाते रथ के साथ चौथे प्रहर के बाद, रात वहां रुकते, रात को अच्छे अच्छे नाटक, परमात्मा के दरबार में भक्ति होती, भावना होती, सुबह फिर वो वापिस रथ यात्रा को लेकर के आता। इस तरीके से बहुत अद्भुत रथ यात्रा है। एक तीसरा कर्तव्य है तीर्थ यात्रा। यहां पर ऐसी तीर्थ यात्रा का उल्लेख है वर्तमान काल में जैसे गाड़ियों से की जाती है वैसी रथ यात्रा नहीं, वैसी तीर्थ यात्रा नहीं। हमारे यहां पर तो तीर्थ यात्रा सचमुच में आत्मा को तिरा दे ऐसी यात्रा तीर्थ यात्रा। और सामान्यतया उसकी नियमावली और उसकी नियमावली को ध्यान में रखते हुए उस संघ यात्रा के लिए एक शब्द दिए गए, छत्री पालक यात्रा संघ। जिन शब्दों के अंत में भी ऐसे 6 शब्द पकड़े गए, जैसे कि आवश्यककारी, संघ की यात्रा करने वाले श्रावक को सामायिक 24 वंदनयम परिक्रमणम कौशल्यो पच्चकानम, आवश्यककारी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य में करना चाहिए, एकाहारी, एकाशना अवश्य में करना चाहिए,
सचित्त परिहारी, सचित्त वस्तुओं का त्याग अवश्य में करना चाहिए। पाद विहारी, पैदल चलना चाहिए। इस रीति से तीर्थ यात्रा सचमुच में आत्मा को थिरा देती है। तीर्थ यात्रा को लेकर के कुमारपाल ने ऐसी ही तीर्थ यात्रा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र गुरु जी की प्रेरणा से निकाली थी पालिताना जी। लाखों श्रावक जुड़ते थे। सिद्ध सैन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की प्रेरणा से ऐसी तीर्थ यात्रा विक्रमादित्य ने निकाली थी। हजारों की संख्या में साधु साधुओं के साथ तीर्थों की यात्रा 12.5 बार, कितनी बार? 12.5 बार नहीं, 12.5 12 बार तो पूरी, 13वीं बार भी वो निकाल रहा था, निकाली भी सही, बीच में काल कर रहा है, इसलिए वो यात्रा उसकी अधूरी रही। 12 बार तो पूरी निकाली थी, 13वीं बार में उसका काल धर्म हो गया था। वो तीर्थ यात्रा में ही तो वो वस्तुपात देख पा। उनकी तरह अपन लोगों को भी तीर्थ यात्रा अवश्य में करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, अगर शक्ति है तीर्थ यात्रा कर। इस तरीके से हमारा कर्तव्य है। 3 यात्राएं, यात्रा, रथ यात्रा, अष्टांगिका यात्रा और तीर्थ यात्रा। इस तरीके से हम लोगों को ये तीनों प्रकार की यात्राएं साल में एक बार अवश्य में। फिर है स्नान महोत्सव। परमात्मा का स्नान महोत्सव करना ही चाहिए। स्नान जिस समय अरिहंत परमात्मा का, तो जिस तरीके से 64 इंद्र मिल करके असंख्याता देवी देवताओं के साथ मेरु पर्वत पर स्नान करते हैं, साल में कम से कम एक बार परमात्मा के जन्म कल्याण पर किए गए अभिषेक को, स्नान को याद करते हुए अपन लोगों को अपने अपने संघों में जिनेंद्र परमात्मा के कल्याण को मनाते हुए अपन लोगों को परमात्मा का स्नान महोत्सव कराना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां पर शांति स्नान, ये एक इस तरीके की प्रक्रिया थी जिसका नाम भी शांति, और जो स्नान महोत्सव किया भी जाता था परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी पर, और जिसका परिणाम संघों में चाहे रोग का उपद्रव हो, चाहे कोई भी उपद्रव क्यों ना हो, वो बिल्कुल शांत हो जाता। ये स्नान की ताकत, स्नान के जल की ताकत, परमात्मा के तन को स्पर्श करके बहे हुए जल में एक परिवर्तन, शक्ति परिवर्तन, इस तरीके से अपन लोगों को स्नान महोत्सव परमात्मा के उस स्नान को याद करते हुए अपने को भी अपने संघ में उस तरीके का आयोजन अवश्य भी करते रहना चाहिए। यह एक अपना कर्तव्य है। बॉम्बे वगैरह तो लगभग संघों में रोज भी करते हैं, बहुत अच्छी है। संघों में रोज स्नान होता है। एक बात कहना चाहता हूं, स्नान होता है, यहां पर लिखा है स्नान महोत्सव, अंतर समझ।
शब्द में देता हूं आपको, यानी कि वो तो मैं जानता हूं, परंतु यहां पर जो शब्द है मैं इसलिए स्नात महोत्सव शब्द दे रहा हूं। ये शब्द यहां तथा चैत्य स्नात अपि विस्तरेण सर्व पर्वसु कर्तुम अशक्ते नापि प्रतिवर्षम एक एक कार्य। केवल स्नात्र नहीं, मंदिरों में जो होता है वो स्नात्र होता है। यहां पर जो दिया गया कथन है, यहां पर जो किया गया विधान है, वो स्नात्र महा कहते महोत्सव। सामान्य दिनों से उत्सव का दिन अलग होता है। तो हम लोगों को जो करना चाहिए, स्नान तो अवश्य में करना चाहिए, हर रोज होना चाहिए संघों में, परंतु यदि अपन लोग असमर्थ हैं तो सामूहिक रूप से भी अपन लोग परमात्मा के मंदिर में एक बार स्नान अपना कर्तव्य है। और उसके बाद नहीं, आप ये स्नान महोत्सव फिर है देव द्रव्य की वृद्धि। धर्म विवेक सिखलाता है, और विवेक वो कर्तव्य है हमें किस समय क्या करना है, बस वो करने के लिए प्रतिबद्धता विवेक कहलाता है। वर्तमान काल में अभी पिछले दिनों में आपने चर्चा पढ़ी होगी कि किस तरीके से वर्तमान काल में जो भारत की आर्थिक स्थिति बनी, और उसमें लोगों ने अपनी तरफ से तो पैसा निकालना न दिखला करके धर्म स्थानकों के पैसे के ऊपर गिरद दृष्टि जो देखने को मिली। ऐसे समय पर हमको अवश्य में विचारना पड़ेगा। देव द्रव्य के विषय में भी अब विचारने का समय आ चुका। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी तो स्पष्ट कहा करते थे, एक माली है, माली के पास जमीन है, अच्छी जमीन है, उर्वरा जमीन है, उस जमीन को उसने 7 विभागों में विभक्त कर रखा है, और 7 क्यारियों में उसने अपनी जरूरत के हिसाब से बीज बोए हैं, अच्छे बीज बोए हैं, जमीन भी अच्छी, बीज भी अच्छा। यदि वो व्यक्ति मालिक 7 के बदले कोई 21 क्यारी, कोई एक ही क्यारी को चुन ले कि मैं तो इसी को ही खाद दूंगा, इसी को ही पानी दूंगा, तो क्या होगा? वो भी नष्ट होगी, और जो बाकी को जो नहीं दिया गया वो भी नष्ट हो जाएगी। एक तो दुष्काल के कारण से नष्ट होगी, और एक सुकाल के कारण से नष्ट हो जाएगी। एक अतिवृष्टि के कारण से भी खेती नहीं हो पाती है, और अनावृष्टि के कारण से भी खेती नहीं हो पाती। उस बरसात के ऊपर तो अपना कोई अधिकार नहीं है, परंतु क्षेत्रों को देख करके जिस क्षेत्र में जिस चीज की जरूरत है, देखिए ना, आप इसी में ही देखो ना, 8 दिनों के कर्तव्यों में भी साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिक भक्ति, और वार्षिक कृत्यों में भी साधर्मिक भक्ति, ये क्यों? वे महापुरुष भी जानते हैं कि इस चीज की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। इसके बिना
अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत कठिन है। तो देव द्रव्य की वृद्धि, देव द्रव्य क्या चीज है इसको भी समझना पड़ेगा आज की तारीख में आदमी को। अब आप लोगों को मैं एक बात कहूं, ये हो चाहे धर्म धुरंधर, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं, हम क्या देव हैं? आप लोगों से मैं पूछूं क्या हम अरिहंत देव हैं? बिल्कुल नहीं, हम अरिहंत देव नहीं है, हम साधु हैं। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा के अनुसार साधु सामाचारी का पालन करने वाले को साधु कहा जाता है। मैं खुद के विषय में कबूल करता हूं, वैसा जीने का प्रयास करने वाला हो जाऊं तो भी बहुत है मेरे लिए। हमको तुम गुरु जी कहते हो, हमको तुम देव नहीं मानते। अब तुमसे मैं पूछूं, गुरु पूजा की बोली और देव पूजा की बोली में क्या अंतर नहीं है? तुम लोगों से मैं सामान्य सवाल पूछ रहा हूं, हम कोई अरिहंत है? हम गुरु कहलाए, ओघा भूपति परमात्मा के द्वारा बताए कि साधु को समर्पित जीवन जीने के लिए हम हैं, परंतु हमको गुरु कहा जाता है। और तुम लोग पूजा की बोली जो बोलते भी हो, हमारे लिए गुरु पूजा की बोली बोलते हो। क्या मैं ऐसा आग्रह करूं कि नहीं तुम इसको तो देव द्रव्य में ले जाओ? अरे यार, बोली तुमने गुरुओं के लिए, और वर्तमान काल की जरूरत है गुरु गया बच की। तो भी आग्रह देव पूजा गुरु पूजा की बोली है, कोई देव पूजा की बोली थोड़ी ना है। बहुत कुछ गुरु वल्लभ जी महाराज साहब यही कहते थे, ऐसे कुछ बहुत सारे विषय हैं जिसको वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को ध्यान में रख करके निर्णय लेने चाहिए। मैं किसी की ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं किसी के विरोध में भी नहीं बोल रहा हूं। सामान्यतया कुछ व्यक्तियों ने हमसे सवाल पूछा और सवाल जचा, यार बात तो बिल्कुल सही, कैसे हो सकता है? यानी कि बहुत कुछ वर्तमान काल में, वर्तमानकालीन संयोगों में हमको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कभी जरूरत थी और उस समय लोग देव द्रव्य का संग्रह करके नहीं रखते थे, देव द्रव्य का जिस जगह उपयोग करना चाहिए वहां करते थे। कहानी है कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जन एक ही साथ एक ही दिन गिरनार में पहुंचे और संगमाला को लेकर के वो कहते कि पहले क्योंकि तीर्थ हमारा है। अब आ गया कि नहीं, तीर्थ हमारा भी है, हमारा तीर्थ। वो कहते हैं हमारा भी हट हो गया, निश्चित किया जो अधिक बोली बोले उसका तेज। पेचर शाह एक तरफ था, एक तरफ दिगंबरों का भी संग था, श्वेतांबरों का भी संग था। 56 धड़ी सोना दे करके तीर्थ अपना बनाया पेचर शाह। देखिए इसमें से बहुत कुछ समझने जैसा है। 56 धड़ी जो उसने सोने की बोली बोली तीर्थ के लिए
तो समझ आता है कि उद्देश्य तीर्थ था, उद्देश्य परमात्मा था। स्वाभाविक है। अब मैं आपसे पूछूं, तुमको समझ में आया ना कि तीर्थ के लिए उसने बोली 56 धड़ी सोना बोली, तीर्थ में ही जानी चाहिए, तीर्थ के उद्देश्य से ही दिया गया है वो द्रव्य माना। अब मैं आप लोगों से पूछूं, सुनील की श्रीमती ने उपधान कर दिया, तो इसकी श्रीमती के भैया बहुत पैसे वाले और लगभग उपधान तक में ज्ञान की ही आराधना है। किसकी आराधना है? ज्ञान की आराधना है, सूत्रों की आराधना है ना? दूसरी किसी की तो आराधना नहीं है। गुरु जी के पास में बैठ करके तुम्हें सीखना, गुरु जी जैसा बुलवाएं वैसा बोलना है, गुरु जी जैसा अर्थ समझाएं वैसा समझना है और उसी को अपने दिमाग में दृढ़ रखना है और उसी ढंग से बोलना है। सब में ज्ञान की है। और इसके भाई ने समझा कि मेरी बहन ने बहुत अच्छी आराधना की है, तो चलो इसकी आराधना का अनुमोदन करें। ज्ञान की आराधना की है, बहुत अच्छी आराधना की है। किस लिए वो अर्पित कर रहा है? कि मेरी बहन ने ज्ञान की, सूत्रों की, जो परमात्मा के सामने बोले जाने वाले हैं, प्रतिक्रम में बोले जाने वाले हैं, देववंदन में बोले जाने वाले हैं, न जाने कितनी सारी क्रियाओं में वे सूत्र बोले जाएंगे। मेरी बहन ने बहुत अच्छी आराधना की, इसके ज्ञान की अनुमोदना के निमित्त से और संबंध को याद करके वो उसने बोली, उसका पैसा कहां जाएगा? यानी कि वर्तमान काल में बहुत सारे संयोगों को, हमें मूलभूत कारणों को ध्यान में रखते हुए हमको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं तो वर्तमान काल में एक ही बात है कि कोरोना काल में भारत का खजाना खाली हो गया है, चलो अब मंदिरों का खजाना नहीं। बड़ी चिंतनीय बात है, बड़ी एक प्रश्न चिन्ह बन जाएंगे। आज बात है और बात याद रखो, पहले बात आती है, फिर वही चीज धीरे 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 विरोध होता है, फिर बाद में सरकार उसको नियम बना देती है। अभी तक लगभग ये एक व्यवस्था रही है। और वो व्यवस्था कैसे? हमको लेने तो तुमसे 100 पैसे ही है, और सीधा यदि हम 100 पैसे तुमसे मांगेंगे तुम देने वाले नहीं हो, 250 पैसे का हमने तुम पर कर डाला, तो पता है कि तुम विरोध करोगे, तो हम कहेंगे कि भैया तुम बहुत ज्यादा विरोध करते हो, तो चलो 50 पैसे कम किया। लेना तो मुझको 100 पैसा है ना, 250 की मैंने बातचीत की थी, अब 50 पैसा कम करके भी यश मुझको मिला कि मैंने 50 कम कर दिया, तुम्हारी बात का मैंने सत्कार रखा। अरे यार 100 तुमको चाहिए थे, 100 से ज्यादा ऊपर तुमने 100 रख लिए और बाकी एहसान भी हम पर रख लिए। ये कोई रीति है? बीच में समय से तीर्थ को भी हटाने की प्रयास चल रहा है। वो यानी कि हमको अब वर्तमान काल के संयोगों में हम बहुत विकट चिंतन से, विकट संयोगों से हम गुजर रहे हैं और एक निर्णय होना चाहिए। और बहुत दूरदर्शिता से गुरु वल्लभ जी महाराज साहब भी कहा करते थे, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके विषय में निर्णय हड़बड़ाहट में भी नहीं और सब कुछ विचार करके निर्णय लेने चाहिए। मात्र वर्तमान काल को ही नहीं, हमें भूतकाल के भी अनुभव और भविष्य काल की भी कल्पनाएं दिमाग में रख करके हम कैसे सुंदर से सुंदर कार्य कर सकते हैं, इन चीजों के विषय में भैया देव द्रव्य की वृद्धि यह। फिर
कहना तो मैं और चाहता हूं, 56 धड़ी सोना, और 56 धड़ी सोने के बाद में उसने व्यक्ति ने क्या किया, तीर्थ को तो अपना बनाया ही बनाया, परंतु इसके अतिरिक्त उसने 4 या 5 4 धड़ी सोना उसने अलग से मंगाया, और जो कि वहां पर रहने वाले जितने भी मांगने वाले जितने भी लोग थे उन सबको उसने दिया। सोचिए, तीर्थ को अपना बनाए रखने के लिए व्यक्ति कितनी दूरदर्शिता से सोचता है कि नहीं, ये इनके बिना सुरक्षित नहीं है, उनको भी अपना बनाया। ये बहुत कुछ, ये भी उसने सोचा है, और इसका उल्लेख है, ये मैं कोई खुद की इच्छा से नहीं बोल रहा हूं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, चतुर्घटी 4 घड़ी चतुर्घटी स्वर्ण मार्ग दे। उसने उस तीर्थ पर रहने वाले मांगने वालों को दिया। क्या एक व्यक्ति कितनी दूरदर्शिता का उपयोग कर रहा है। ये इस तरीके से मेरे देवताओं अपन लोगों को सोचना चाहिए। ये एक आदर्श है, और ये आदर्श केवल देव द्रव्य की कहानी के तो है ही, परंतु अन्य द्रव्यों के विषय में भी सोचने के लिए ये एक उदाहरण है। और वर्तमान काल में इसी साल कुछ महीने नहीं, कुछ दिनों पहले ये समाचार अपन लोगों ने सुने भी, पढ़े भी, ये सब कुछ है भैया। वर्तमान काल में अपन लोगों को बहुत सोच विचार करके इस विषय में कुछ निर्णय लेने चाहिए। फिर उसके बाद का अगला कहते हैं महापूजा। बात ऐसी है, पूजा तो प्रतिदिन करते हैं आदमी, और अपनी शक्ति को छुपाए बिना अपनी भक्ति से भी अधिक परमात्मा के लिए करता है। परंतु कभी कभी मंदिरों में महापूजा होती है तो उसके कारण से एक माहौल बिल्कुल दूसरा बनता है। इस कारण से भी दूसरे लोग भी जुड़े, इस ढंग से महापूजा भी अपन लोगों को करनी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है रात्रि जागरण। जब कभी अपन तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, के दिनों में जाएं, गुरु आदि का काल धर्म का दिन आ जाए, ऐसे दिनों को निमित्त बना करके जागरण करना चाहिए। परमात्मा के गुरुओं के गुणों का गान करते हुए हमको रात भर कीर्तन, गाना, नाटक इत्यादि धर्म के भाव के प्रति, गुरु और दिनेंद्र परमात्मा के प्रति, तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा प्ररूपित संस्कृति के प्रति दृढ़ता पैदा हो, उस तरीके से भैया अपने को रात्रि जागरण भी करते रहना चाहिए। यह भी एक कर्तव्य है। उसके बाद में एक कर्तव्य है, बहुत महत्वपूर्ण कृत्य है, और वर्तमान काल में हम उस कर्तव्य को लगभग उपेक्षित कर रहे हैं। श्रुत पूजा, ज्ञान पूजा। एक बात याद रखें, परमात्मा वर्तमान काल में यदि है तो वो उनकी वाणी के रूप में ही विद्यमान है, और जो उनके वाणी, जो उनका वचन, जो उनके वचनों में छुपे हुए जो भाव अर्थ, उसका नाम है श्रुत ज्ञान। उसका नाम क्या है? श्रुत ज्ञान। यानी कि जीवित परमात्मा यदि आज की तारीख में हमारे पास में है तो वो श्रुत ज्ञान के रूप में है, और श्रुत ज्ञान की पूजा
यह एक प्रकार से परमात्मा के वचनों की, परमात्मा की आज्ञाओं की पूजा है, उनके प्रति सत्कार है, उनके प्रति सम्मान है। परमात्मा के द्वारा प्ररूपित प्रज्ञप्त तत्वों के प्रचार प्रसार की सबसे ज्यादा जरूरत वर्तमान काल में है। दूसरी समाज वालों के लिए भी उतनी नहीं है जितनी कि अपने जैन समाज के लिए है। वर्तमान काल में जैन श्रावक नवतत्वों के नाम नहीं जानता है, 2 प्रतिक्रमण, 5 प्रतिक्रमण नहीं जानता है, आगमों के नाम नहीं जानता है, 12 अनुव्रतों के नाम नहीं जानता है। धर्म के प्रति ये गहरी उदासीनता। और ऐसे में अपन लोग जैनम जयति शासन की अपेक्षा रखें। वह कितना सार्थक है अपना वह विचार, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि हम श्रुत ज्ञान के अभ्यासी नहीं रहे। श्रुत पूजा वासचे ओम नमो नानस, ये एक रीति है, मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि ज्ञान के लिए आपने समर्पित तो किया। रीति है, रीति थी, अच्छी बात है, परंतु श्रुत ज्ञान के अध्ययन का संकल्प कीजिए और श्रुत की प्रचार प्रसार के लिए, श्रुत ज्ञान की आराधना के लिए सही अच्छे संयोग बने। वह श्रुत पूजा है और यह श्रुत पूजा हमारा वार्षिक कर्तव्य है कि श्रुत ज्ञान की पूजा करनी ही करनी है। हमारे यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे श्रुत पूजक हो गए, जो कि जिन दिनों में हमको सख्त जरूरत है, क्योंकि उन साधु महात्मा अपने कंधे पर कितना पढ़ते खूब थे, तो संघ हर एक संघ में हर लाइब्रेरियां बनी रहती थी और एक एक लाइब्रेरी में एक एक ग्रंथ की कई कई नकलें रहती थी, क्योंकि पढ़ने वाले कई कई साधु होते थे। उस गांव में गए, ग्रंथ निकाला, पढ़ने बैठ गए। पहले की एक परंपरा थी हमारे यहाँ पर, साधु महात्मा इतना काम उठा सकते थे। मैं आपको इतना कह सकता हूं, मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के श्रीमुख से सुनी हुई कहानी हमको कहते थे कि गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी को एक पुस्तक की जरूरत पड़ गई और गुरु जी जीरा से बहुत दूर थे, जीरा से बहुत दूर थे, पाठ उनको देखना था। तो उस समय जीरा में एक लाइब्रेरी, अभी भी है लाइब्रेरी, परंतु अभी तो उसकी दशा खराब है। उस समय गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने अपने मुनियों को भेजा कि जाओ वहां पर वो व्रत है, लेकर के आओ। 2 मुनि गए, 4-5 दिनों के बाद में वापस लौट गए, लंबे लंबे विहार करके गए। हमारे यहाँ ये प्रथा थी, ये श्रुत ज्ञान की आराधना इस ढंग से किया करते थे। पहले तो लोग अपने घर में किताबें रखा करते थे। वर्तमान काल में बहुत सारे श्रावक पूछते हैं, महाराज जी हमारे बाबा ने ये सब रखे गए, अब कोई पढ़ता नहीं है, अब आपको चाहिए तो आप ले जाओ, नहीं तो फिर हम रद्दी में बेच देंगे। वर्तमान काल में इसलिए आपने ठीक तो कहाँ से जो काम किए तो ठीक, मंदिर में जाकर रख देंगे, जो हो सो फोटो में ये वो कैलेंडर आधार करेंगे अपने जो धार्मिक। ये शुद्ध पूजा नहीं है। पढ़ो, समझो, हमेशा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का अर्थ है, उसके प्रति कितना सत्कार। एक श्रावक, उसने गुरु जी को उदास देखा, गुरु जी से पूछा
गुरु जी ने कहा मुझको प्रायश्चित मिला है 1444 ग्रंथ बनाने का। अब दिन भर तो मैं काम करता रहता हूं, रात यूं ही सोना पड़ता है। श्रावक भाव समझ गया। दिल के भावों को समझने वाला श्रावक होता है, शिष्य होता है। समझ गया? ठीक गुरु जी। गुरु जी को उसने कुछ कहा नहीं, घर चले गए। जितनी भी संपत्ति थी वो सारी उसने बेच मारी। और गुरुजी महाराज साहब ऐसा महसूस करते हैं कि रात को अंधेरा होता है और मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं, इस कारण से वो व्यथित हैं। उसने एक हीरा खरीदा, हीरा 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 मणि खरीदा, जिसका प्रकाश रात के समय चंद्रमा के जैसा था और उसके प्रकाश में वे काम करते थे, दिन में वे ले जाते थे, करके अलग रख देते थे। ये श्रुत पूजा, श्रुत के लिए कितना त्याग। वर्तमान काल में हम लोग श्रुत ज्ञान के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। इस तरीके से कुमारपाल ने भी बड़े अद्भुत ढंग से पूजा की और उसके श्रुत के सम्मान, आदर, पूजा के भाव को देख करके शासन देवी ने सारे के सारे जो ताड़पत्र खुरदरे थे सबको कोमल बना दिया। 3 ही दिन में कुमारपाल ने संकल्प लिया कि जब तक पत्ते नहीं आएंगे तब तक मैं उपवास करूंगा। कागज नहीं है गुरु जी के पास में लिखवाने के लिए। संकल्प किया और सचमुच में उसके संकल्प की पूर्ति के लिए उसने कश्मीर में भेजा लोगों को कि भैया वहां पर ऐसे ऐसे कागज पाए जाते हैं, लेकर के आओ। वो कब आएंगे कब नहीं, श्रुत ज्ञान की भक्ति और ये इसके उपवास की ताकत, देव देवियों ने सब कागज कोमल बना। ये श्रुत ज्ञान के प्रति कितनी भक्ति होती थी आप लोग ये अनुमान लगा। तो पूजा अपन लोगों को भी अवश्य में करनी चाहिए। उसके बाद में एक कर्तव्य है उजमन। उजमने के विषय में लिखा है उद्यापनम यत् तपसा समर्थने तच्चैत्य मूलम कलशाधिरोपणम फलोपरोपो क्षत पात्र मुस्तके तांबूल दानम कृत भोजनों पर। तब आपने पूरा किया, तप की भक्ति के निमित्त से आप लोगों को पूजमना करना चाहिए। वो पूजमना वैसा ही है जैसे कि मंदिर के शिखर पर कलश को चढ़ना, वह वैसे ही है जैसे कि मंगल कलश के ऊपर एक शुभ फल देने वाला नारियल को रखना, और वो वैसा ही है अच्छे ढंग से भोजन कराने के बाद में पान खिलाना। इस तरीके से हमारा यह एक कर्तव्य है जो कि हम लोगों को अवश्य में करना ही चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है उजमन। जैसे शुक्ल पंचमी, शुद्धि पंचमी, कोई दूज, कोई पंचमी, अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या, रत्नत्रय की आराधना से संबंधित जो कोई भी तुम लोग तपस्या करो, आखिर में उसका उजमना करो। जिसके योग्य जो जो सामग्री हो वो उसको दो ताकि उसके लिए उपयोगी बन सके। इस तरीके से यह हमको उजमना करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ इसी जगह पर जब हम पिछली बार आए थे तब
सारणी वालों ने, विशेष करके कहना चाहता हूँ, सारणी वालों ने एक काम किया, आज भी उस काम की याद आती है। पूछा था हम मुनियों से कि इस क्षेत्र में किस किस गांव में किस किस चीज की जरूरत है। जिस किसी भी गांव वाले ने कुछ भी लिख करके दिया, वो वस्तु की व्यवस्था सारणी वालों ने की। यहीं पर उजमना लगा। जिस किसी भी गांव में वो आवश्यकता पूरी करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संबंधित, क्योंकि हमारा धर्म जो है वो 3 रत्नों की ही आराधना के रूप में है। रत्नत्रय की आराधना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना स्वरूप है। तुम करते हो, अगर कोई दूसरा करता है तो उसको उस आराधना में स्थित करो, उसको आराधना में आगे बढ़ाने के लिए तुम उस चीज का उपयोग करो। ये कर्तव्य उजमना है। इस तरीके से धर्म की चिंता, धर्मी की चिंता, साधर्मिक की चिंता, धर्म के स्थानों की चिंता, धर्म संस्कृति की चिंता, ये सब भैया वार्षिक कृत्य हैं। केवल तुम तुम्हारे परिवार के लिए तो जीते ही जीते हो, अपने धर्म संघ के लिए, अपनी धर्म संस्कृति के लिए भी तुमको कुछ न कुछ अवश्य में करना चाहिए। ये कर्तव्य तुमको शिक्षा देता है। कर्तव्य क्या होता है? यदि नहीं करते हो तो प्रायश्चित। यदि इन कर्तव्यों को नहीं करते हो तो भैया तुम लोगों को प्रायश्चित लेना चाहिए। ये कर्तव्य हैं इस तरीके के, अतः उजमना अवश्य में करना चाहिए। तपस्या के स्मृति स्वरूप, तपस्या के समापन स्वरूप एक उस तपस्या की अनुमोदना है। उसके बाद में भैया अंतिम कर्तव्य, हाँ, तीर्थ प्रभाव। उसके बाद का कर्तव्य तीर्थ प्रभाव। धन्य धन्य है तीर्थ प्रभावक महापुरुष, जिनकी बदौलत, जिनके शक्तियों की बदौलत, जिनकी विशिष्ट आराधना की बदौलत यह धर्म संघ हम तक पहुंचा। यह तीर्थ प्रभावकों की मेहरबानी है। और हमारे यहाँ पर प्रभावक महापुरुष 8 प्रकार के कहे गए हैं। कितने प्रकार? 8 प्रकार के प्रभावक महापुरुष कहे गए हैं, जो कि धर्म तीर्थ की प्रभावना करते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, विजय इंद्रदिंद सुरीश्वर जी महाराज बहुत बड़े हमारे वर्तमान सदी में, अरे हमने उनके साथ में रह करके देखा, हमने तो अपनी आंखों से देखा। ये बहुत बड़े धर्म तीर्थ के प्रभाव होते हैं। और उनकी तीर्थ प्रभावना कैसी थी, उसके लिए साक्षात जीवित जागृत उदाहरण यह इंद्र प्रदेश है। ऐसे ऐसे तीर्थ की प्रभावना करने वाले महापुरुषों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस धर्म तीर्थ को स्वयं स्वीकारा, स्वयं जिया,
इसकी महत्ता, इसके सुखद सुखद परिणाम को जान करके चाहा उन्होंने कि अरे इतना प्यारा धर्म मैं दूसरों को भी दूं दूं दूं, और देने वाले व्यक्तियों को हमारे यहाँ पर प्रभावक महापुरुष कहा जाता है। जी, 3-4 लाख व्यक्तियों को व्यसन मुक्त है। 3-4 लाख व्यक्तियों को व्यसन मुक्त है, बहुत बड़ी चीज है। जी, को धर्म से आवर्तित किया। आज की तारीख में हमको उनको पकड़े रखना भी निर्माण किया। ऐसे महापुरुषों का ये क्षेत्र, और ये पावागढ़ तो उनका प्रिय क्षेत्र है। धर्म तीर्थ के लिए एक भाव पैदा होना चाहिए, भाव पैदा होता है। बस उसी भाव में से ही धर्म तीर्थ की प्रभावना की शक्ति, यही उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमको भी तीर्थ प्रभावना, प्रवचन प्रभावना की शक्ति दो। जैसे उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया, वैसे हम लोग भी आज की तारीख में, मैं तुमको कहूं, किसी दूसरे को जैन बनाने की बात छोड़ो, जो जैन है उसको जैन बना करके रखना कितना कठिन पड़ता है। सही स्थिति है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। और उन्होंने वो काम किया है। बहुत बहुत तीर्थ प्रभावक महापुरुष मिले। इंद्रदुम्न जी महाराज की जय जय जय। ऐसे तीर्थ प्रभावकों को याद करना चाहिए, और धर्म तीर्थ की प्रभावना के लिए आप लोगों को अपनी शक्ति और भक्ति अवश्य में करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। कई तरीकों से प्रभावना तुम लोग कर सकते हो, कोई एक तरीका नहीं है। मंदिर महात्माओं का कई तरीके से तुम लोग उनके माध्यम से तीर्थ की प्रभावना कर सकते हो। तो ये सब कुछ करते रहना चाहिए, यह भी एक अपना कर्तव्य है। और उसके बाद में एक अंतिम कर्तव्य है शोधी। शोधी का मतलब है आलोचना। वर्ष भर में जाने अनजाने जितने भी दोष हुए, उन दोष गुरु के पास में जाकर के अपने पाप ज्यों के त्यों जह बालो जमपन, तो जिस तरीके से छोटा बालक, सरल बालक अपने माता पिता को अपने सब काम ज्यों का त्यों सच सच बतला देता है ना, वैसे गुरु के पास में जाकर के कि साहब ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे मैंने किया, साहब दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित दीजिए। इस तरीके से गुरु के पास में जाकर के एक वर्ष भर में लगे हुए पापों की आलोचना, दोषों का कथन और दोषों की शुद्धि के लिए जो कुछ भी गुरु जी प्रायश्चित बतलाएं वो प्रायश्चित करना एक अपना आचार है। आचार है, आचार है। साल में कम से कम प्रतिवर्षम हर वर्ष गुरु से आलोचना, दोष शुद्धि के, पाप शुद्धि के लिए लेना, इसका नाम है शुद्धि। यहाँ पर दो श्लोक दिए हैं। जम्बू दीवे ये कुंती पव्वय, तेजेव हुंति हेमस दिज्जन्ति सप्त खित्ते न छुट्टए दिवस पच्चित। जम्बू दीवे जे भुज मानव तेजेव हुंति रैनाय दिज्जन्ति सप्त खित्ते न छुट्टए दिवस पच्चित।
जम्बूद्वीप में जितने भी पहाड़ हैं वो सभी के सभी पहाड़ सोने के बन जाए, और सोने के बन जाने के बाद कोई व्यक्ति उनको बेच करके जितनी रुपए इकट्ठे करे वो सभी के सभी रुपए सातों क्षेत्रों में दे दे, तो भी एक दिन के प्रायश्चित से वो छूट नहीं पाता है। जम्बूद्वीप में जितनी भी बालूकण है, जितने भी बालूकण है, वे सभी के सभी बालूकण रत्न बन जाए, और कोई व्यक्ति उनको बेच करके सारी संपत्ति या वे सभी के सभी रत्न सातों क्षेत्रों में दे दे, तो भी एक दिन भर के प्रायश्चित से वह व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है। मुक्त होने के लिए चाहिए आलोचना और प्रायश्चित करना। दृढ़ प्रहारी जैसे चार चार हत्याएं करने वाले न जाने कैसे कैसे पापी लोग भी प्रायश्चित करके आलोचना करके उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त बनाया, और उसके पीछे कारण केवल इतना ही था कि उन लोगों ने आलोचना ली, प्रायश्चित किया। हम लोगों को भी इस तरीके से साल भर में एक दिन गुरु के पास में जाकर के आलोचना अवश्य में। इतना ही 11 कर्तव्यों के विषय में मैंने संक्षेप से आप लोगों से कहा, और आप लोगों से मेरा अनुरोध कि ये 11 कर्तव्य केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आप लोगों को करने के लिए है। इन 11 कर्तव्यों का पालन अवश्य में साल भर तक करते रहना, इतना ही हम कहना चाहते हैं। श्री वल्लभ गुरु